आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे भाषा हिंदी के कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा निर्देश है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें उपसर्ग को पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है अपमान। इसमें आपका उपसर्ग क्या है? अव, उप, अति और अप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, अप। ठीक है, अप प्लस मान अपमान। सब लोगों ने उपसर्ग वाला वीडियो देखा ही है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग उपसर्ग वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दुरावस्था। इसमें आपका उपसर्ग क्या है? विकल्प हैं दुस, दुर, अव, दु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है पराजय। परा प्लस जय, सॉरी ऑप्शन हैं आपके परी, प्र, परा और आ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परा, ऑप्शन सी। क्लियर। मैंने आपको उत्तर क्या बताया? परा प्लस जय। ठीक, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो आप सभी को पता है द्विगु समास जो होता है जहाँ संख्या का बोध हो। तो यहाँ पे जो चार विकल्प हैं माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह और पीताम्बर, तो सिर्फ नवग्रह में ही संख्या बोध हो रहा है। कौन सी संख्या? 9 का। तो आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी और गुरुमुखी। तो सबको पता है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, गुरुमुखी है पंजाबी भाषा के लिए। अब आप बताएंगे कि ब्राह्मी और खरोष्ठी जो है किन भाषाओं की लिपि हैं। ठीक है, तो ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7 या 4। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि है 6। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो आपको चिन्ह वाला तो बताया ही गया है वीडियो में, और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो अब बताते हैं उत्तर। तो यह होता है आपका योजक चिन्ह। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन? यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे वाक्य में जो साड़ी है यह क्या है? संज्ञा। संज्ञा की जो विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेषण। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विशेषण। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्प हैं आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा आपका आम्र, जो कि आम के लिए होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुँह। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन डी, जो कि है मुँह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव से संबंधित वीडियो भी चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं दिनकर, रवि, अंशुमाली और यामिनी। तो यहाँ पे जो आपका यामिनी है यह आपका पर्यायवाची सूर्य का नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यामिनी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग यामिनी किसका पर्यायवाची है यह मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मन प्लस रथ, मन प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ, मन प्लस रथ। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, मनहा प्लस रथ, मनोरथ। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का और दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर विद्यार्थी जो शब्द है इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, तो होता है विद्यार्थी। तो विद्या प्लस अर्थी जब करेंगे तो विद्या में अंत हो रहा है आ की मात्रा से और प्लस अर्थी कर रहे हैं तो छोटे आ की मात्रा से, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ बन रहा है यहाँ पे बड़ा आ, तो यह क्या हुआ, दीर्घ हुआ। क्या हुआ, दीर्घ। पहली बात यह हुआ दीर्घ, क्योंकि दोनों स्वर ही जुड़ रहे हैं इसलिए स्वर, और संधि तो है ही, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिग्भ्रम उदाहरण है विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, यण स्वर संधि का। तो जो दिग्भ्रम शब्द है यह आपका उदाहरण है व्यंजन संधि का, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। हर क्वेश्चन को मैं संधि विच्छेद करके नहीं दिखा रही हूँ बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी संधि के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग नए हैं वो चैनल पे जाके संधि की वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो यहाँ पे से आपको पहचानना है कि कौन सा कारक है। यह होता है अपादान कारक। जिन लोगों को कारक का ज्ञान नहीं है वह लोग वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे एक एक कारक को डिटेल में समझाया गया है और ट्रिक भी बताई गई है कारक को याद रखने के लिए, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द से ही आया है प्रश्न। जो युद्ध में स्थिर रहता है, यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, अश्वारोह। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, युधिष्ठिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की भी उपासना नहीं करता है। तो उत्तर है जो शिव की उपासना करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है या जो चुप रहता है। तो उत्तर है ऑप्शन सी, जो बहुत बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब हमारा अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण इनमें से कोई नहीं। तो आप सवाल में देखें, चलता है क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, चलता है क्या है, चलना है क्या, क्रिया। क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषांगिक, आनुषंगिक। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ऑप्शन ए, आनुषंगिक। तो ये शुद्ध लिखना आना चाहिए। भाषा का जब भी परीक्षा होगी तो उसमें शुद्ध लेखन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वह भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो। अगला है शब्द अंताक्षरी के लिए। विकल्प है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी और अंताक्षरी। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुषमा। तो सुषमा 4 तरीके से लिखा हुआ है। शुद्ध जो रूप है वो पहला ऑप्शन है सुषमा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है, निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। यहाँ पे यह प्रत्यय से संबंधित सवाल है। हमारा शब्द है घुमक्कड़, विकल्प है ओड़ा, अक्कड़, आक और ऊ। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, जो कि है अक्कड़। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डिबिया। डिबिया का प्रत्यय पूछ रहे हैं, मानिए कि शब्द के पीछे कुछ शब्दों के समूह लगाने जिससे कि एक नया शब्द बनता है, वही होता है आपका प्रत्यय। तो यहाँ पर डिबिया का ऑप्शन है इया, उ, आई और ई। तो साफ साफ क्लियर है कि यहाँ पे आपका प्रत्यय होगा इया, ऑप्शन ए। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? आ, उ, उक और अक। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, उक।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन ए, जिसे हम कहते हैं नीरद। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जितेंद्रिय। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द से ये सवाल पूछे गए। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। आहा, आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो यह है अव्यय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो यहाँ पे आपका उत्तर होता है ऑप्शन बी, पानी। यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवन का संधि विच्छेद है प प्लस अवन, प प्लस वन, प प्लस अन, प प्लस अन। ठीक है। यहाँ पे उत्तर है पो प्लस अन, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर। उम्मीद है कि वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।